आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखते हुए आपको कई वर्ष हो गए हैं और जो बीत गए वर्षों में हमने एक बात देखी है, आपका विश्वास और आपका प्यार लगातार हमारे साथ बढ़ा है। हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका जो विश्वास, आपका जो प्यार यूं ही बरकरार रहे। आप इस कार्यक्रम में अगर कोई खास तब्दीली चाहते हो, कुछ खास ऐसी बातें सुनना चाहते हो, तो आप कभी भी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, जहां हमें कॉल करके भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इस कार्यक्रम में जे कुछ नई बातें सुनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि वह बातें हम अपने इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करें। तो आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आइए आज सबसे पहले बात शुरू करते हैं आज के पंचांग की। 19 जून शनिवार का दिन सन 2021, सूर्य उदय सुबह 5:27 पर, शाम को अस्त होंगे 7:29 पर। विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र हस्त, योग वरिधान। सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय सुबह 8:57 से 10:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:56 तक रहेगा। आज विशेष चर्चा में बात करेंगे मूल अंक 4 वालों की। मूल अंक 4 वाले लोग कैसे होते हैं? जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 को होता है, उनका मूल अंक 4 होता है। जे लोग समाज से भी भाव रखते हैं, जे लोग समाज की पुरानी परंपराओं पर विश्वास नहीं करते, इनके व्यक्तित्व को समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का मूल अंक 4 होता है, उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। मूल अंक 4 वालों के लिए ये साल शिक्षा के लिहाज से अच्छा है। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। इस साल आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। कारोबारियों को संभल कर चलने की जरूरत, कोई नुकसान हो सकता है। आपके स्वभाव में बेहद चिंता दिली होती है। जो अपनी जिंदगी का एक एक पल खुशी से जीना पसंद करते हैं। इन्हें हंसना बोलना काफ़ी पसंद होता है। जो लोग अपने आसपास खुशी का माहौल बनाकर रखते हैं, इनके स्वभाव के कारण इनके दोस्तों की संख्या अधिक होती है। 4 नंबर वाले लोगों के लिए शिक्षा के लिहाज से 14 से 16 साल की उम्र थोड़ी मुश्किल होती है। ये लोग वैज्ञानिक बन सकते हैं। कंप्यूटर की पढ़ाई करने में इन लोगों की रुचि काफ़ी अधिक होती है। मूल अंक 4 वाले लोगों की बीमारी के कारणों का पता नहीं चलता, लेकिन इन्हें मानसिक विकार, तंतु और श्वास प्रणाली के रोग, रक्तचाप, हृदय रोग, नेत्र रोग, पीठ दर्द, इंद्रिय रोग, मिर्गी व अनिद्रा रोग जैसे रोगों की होने की संभावनाएं होती हैं। मूल अंक 4 के जातकों का पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन ज़्यादा खास नहीं होता। इनके पार्टनर के साथ इनका रिश्ता मधुर नहीं रह पाता। इनके साथी की सेहत को लेकर भी ये लोग चिंतित रहते हैं। तो ये थी मूल अंक 4 वालों की जानकारी। अगर आप अपने मूल अंक के बारे में, अपनी राशि के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, तो आप अपना टेबा या अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में कराएं। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। और साथ में ही आपको बताते चलें कि आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारे इसी पेज के ऊपर हमारा खास कार्यक्रम सिटी सितारे लाइव, जो पिछले 18 वर्षों से लगातार हम दिखा रहे हैं, वह चलेगा। 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में आप अपने घर बैठे फ़ोन के ऊपर कोई भी बातचीत हमारे साथ कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जन्मकुंडली को लेकर, उसका तुरंत आपसे समाधान आपको बताया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा होती है। लेकिन ये सेवा केवल सैटरडे शाम 5:30 से 6:30 शाम तक रहती है। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन
ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक और सत्संग करने वालों के बीच अधिक रहें। तो वहीं छोटी हो या बड़ी सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार रहें। बॉस कार्यों के विवरण को लेकर कॉल कर सकते हैं। कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। व्यापारी वर्ग माल का स्टॉक बनाए रखें। खान पान में लापरवाही आपके वजन को बढ़ाने वाली हो सकती है। आपसी संवाद और सहयोग आपके और आपके जीवन साथी के बीच रिश्तों को मजबूत बनाएगा। अचानक मिला कोई सुखद संदेश आपके मन को प्रसन्न करने वाला हो सकता है। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए सजग होकर प्रयास करना चाहिए। तो वहीं प्रभु पर थोड़ा अधिक विश्वास रखने की जरूरत। बॉस कार्यों की सराहना कर सकते हैं जिससे आपको गर्व की अनुभूति होगी। बिजनेस में चल रही रुकावटों के चलते आप परेशान होते हुए दिखेंगे। यदि आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गंभीर बीमारी को निमंत्रण दे रहे हों। घर की महिलाओं के साथ साथ परिवार के सभी लोगों को खाली समय का आनंद लेना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य यदि आपसे नाराज है तो उनको मनाने में कोई कसर ना छोड़ें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन अपने रिश्तों को महत्व को आपको समझना होगा। तो वहीं दूसरी ओर वाद विवादों से भी दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों का कॉम्बिनेशन किसी करीबी से आपका झगड़ा करवाने की फिराक में है। ऑफिशियल नियमों का पालन करना बेहद जरूरी। व्यापारियों को आर्थिक गिरावट की वजह से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आपको तनाव मुक्त रहते हुए अपने व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। सेहत में आवश्यकता से अधिक खाने से बचना होगा और स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। घर में कोई बदलाव करने से पहले अपने बड़ों की राय लेना ना भूलें। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन मनोरंजन से भरा रहेगा। मनपसंद काम करने से प्रसन्नता भी बनी रहेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर शुरुआत में ही अनचाहे खर्चों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। ऑफिस के बड़े अधिकारी व प्रभावशाली लोगों से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिलने की संभावना, इसलिए उनसे फोन पर संपर्क बनाए रखें। बिजनेस की बात करें तो आज कोई डील पक्की करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा जोखिम उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन लगभग सामान्य रहने वाला। दोस्तों से बहुत लंबे समय के बाद बात करने से मन उत्साहित व प्रसन्न रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन विनम्र स्वभाव रिश्तों को मजबूत करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। गुरु कृपा से कठिन कार्य भी बनते हुए नजर आएंगे। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खुदरा व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखना होगा। युवा वर्ग को चल रही चिंताओं की समाप्त करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। ऑनलाइन प्लेसमेंट की तलाश भी करनी होगी। हेल्थ को लेकर कोशिश करें, गर्म पानी पिएं। छोटे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उनका सहयोग करें और अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन पेंडिंग कार्यों को निपटाने में भी फोकस करना होगा। पुरानी योजनाएं पूरी होने में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन वही थोड़े धैर्य के साथ काम करें तो सफलता मिलनी तय। ऑफिशियल कार्य बेहतर करने की प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही मेल पर नजर बनाए रखना होगा। ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण मेल आपके नज़र से निकल ना जाए। विद्यार्थियों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कुछ समय के लिए पढ़ाई पर ब्रेक लगाकर अपने मनपसंद कार्य भी कर सकते हैं। तली हुई और बाजार की बनी हुई चीज़ों से दूर ही रहना उत्तम। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही,
पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, आपको हमेशा विजयी रखे, प्रसन्नचित रखे, सदा स्वस्थ रखे, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल रविवार के दिन लाल फल बच्चों में बांटें, आइसक्रीम आदि लेकर बच्चों में बांट सकते हैं, और साथ में ही एक पानी वाला नारियल, थोड़ा सा गुड़ किसी मंदिर आदि में जहाँ चलते हुए पानी में प्रवाहित करें। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन निराशा को पीछे धकेलते हुए कठिन परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो सहकर्मी व अधीनस्थों के बदले स्वभाव परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन समय की गंभीरता को समझते हुए धैर्य रखना होगा। बिजनेस में नई शुरुआत के लिए पैसों की तंगी रहेगी, इसलिए कुछ दिन और रुक जाना बेहतर। युवाओं के लिए दिन सामान्य रहेगा। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसे आज खाना ना भूलें। पारिवारिक अनुष्ठान या कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। रिश्तों को मजबूत बनाने का समय। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन शांत और उत्साहित रहना होगा। नौकरी से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा डाटा लॉस होने की संभावना डाटा लॉस होने की संभावना। कार्यों में ऊर्जा भी अधिक रहने वाली। यदि आप ऑनलाइन कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं तो समय इसके लिए उत्तम चल रहा है। फाइनेंस से संबंधित बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग स्वभाव पर ध्यान दें, नहीं तो दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अस्थमा रोगी आज चेत रहें। बच्चों के साथ कोई इंडोर गेम खेलें। घर के बड़ों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। जरूरतों को पूरा करने में थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है उनको गुरु की पूजा अर्चना करनी होगी। जिनके गुरु नहीं हैं वह हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनसे चल रही आपदा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज से ही भीतर की एक नकारात्मक चीज़ों का त्याग करना भी लाभकारी। ऑफिस के लोगों के प्रति सौम्य व्यवहार सभी को पसंद कर देने वाला। जिन लोगों ने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना रखा है उनको जीवन साथी के भाग्य से कुछ लाभ मिलने की संभावना। जो लोग काफ़ी समय से बीमार थे उनको अब स्वास्थ्य में आराम की संभावनाएं दिख रही हैं। दिन सामान्य रहने वाला। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन बातों में स्पष्टता रखें। आपकी कही गई बातें सभी को समझ में आनी चाहिए।
नौकरी में प्रयास लोगों को नौकरी ढूंढने में कुछ समस्या ला सकता है। इसको लेकर निराश होने की जरूरत नहीं। बिजनेस में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा और पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन शुभ। ऑनलाइन बिजनेस से थोक कारोबारियों को अच्छा मुनाफा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन कल जैसा ही रहेगा। सेहत को ध्यान में रखते हुए तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। परिवार के विवादों को सुलझने में सूक्ष्मता मिलेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मन इधर उधर की बातों में भटक सकता है, इसलिए मन की शांति के लिए आपको पाठ पूजा पर अधिक ध्यान देना होगा। ऑफिशियल कार्य ना बनने के कारण आपको तनाव हो सकता है, लेकिन परेशानी ना हो, सहयोगियों से मदद लें जिससे आपके कार्य बन जाएं। बिजनेस करने वालों की कोई इच्छा पूरी होने से संकेत मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसको पूरा करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ेगा। हेल्थ में पेट दर्द की समस्याएं होने की आशंका। यदि कई दिनों से किसी परिजन या फिर मित्रों से वार्तालाप नहीं हो रहा तो समय निकालकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मन उदास रहने वाला। इसकी एक वजह सोचे गए कार्यों के पूरा ना होने के कारण भी हो सकती है। मन में कुछ अज्ञात डर भी बना रह सकता है, लेकिन आपको इससे बचते हुए उत्साहित रहना होगा। ऑफिशियल कार्य पूरे होने से आप रिलैक्स महसूस करेंगे। मीडिया से जुड़े लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन शुभ, बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। युवाओं को आज अपने आसपास का वातावरण को सुखद बनाने में फोकस करना होगा। सीढ़ियों से उतरते व चढ़ते समय सचेत रहें। फिसल कर चोट लगने की आशंका। माता के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका बन रही है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।